हेलो दोस्तों, मैं हूं जैगुआर स्टाउट और आप देख रहे हैं बूम गेमिंग। चलिए बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं हमारा गेम प्ले वीडियो। इसी के साथ हम आ चुके हैं पोचिंकी में, और हम पोचिंकी में आए और बंदे ना आए ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और भाई क्या बताऊँ, पोचिंकी में आते ही जब M4 मिलती है ना तो सीने में एक अलग सी फीलिंग्स आती है। जैसे ही M4 मिला तब हमने सोच ही लिया था कि बंदे ढूंढो, और जब हमने बंदे ढूंढा तो हमारा पिंक ने हमारा साथ नहीं दिया और बंदे ने भागने में कामयाब रहा। तो इसी के साथ हम देरी ना करते हैं, उसके ऊपर सीधा कर देते हैं रास। हम पियर्स पे आके थोड़ा TPP लेने की ट्राई करते हैं, पर हमको पता था कि वो पैनिक रूम में होगा तो इसलिए सीधा घुस गए। और एक हमारा प्लस पॉइंट भी था कि मुझे पता था कि उसके पास शॉटगन है। तो जैसे ही हमने घुसा तो उसको मैंने फिनिश कर दिया और उसका जो सामान था वो मैंने लूट लिया। उसी के साथ जब मैं आता हूँ यहाँ पर ट्रिपल स्टोरी में तो मुझे कुछ बंदे स्पॉट होते हैं और मैं मेरे टीममेट्स को कॉल देता हूँ, और मेरा टीममेट्स तो उनका सुहाग ही कुछ अलग है। खैर छोड़िए, वो अलग एक स्क्वाड से फाइट कर रहा था, तभी मेरे को एक और बॉट दिखती है जिसको मैं तुरंत फिनिश करता हूँ। जैसे ही मैं बॉट को फिनिश करते हुए उस तरफ से भागने की कोशिश किया तो तैसे ही मेरे को कुछ शॉट पड़ी, जो पता नहीं कौन मारा, पर मुझे पता था कि वहाँ पर बंदे हैं। The choices you made, did you make them up? मैं कुछ प्री फायर दिया तो बंदे को सीधा जाके हेड पे चिपकी। चलिए उसने भी मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया, तो मैंने बाहर निकल के पहले उसको ही फिनिश किया और फिर से चिल्लाने लगा मेरे टीममेट्स के ऊपर हेल्प हेल्प। तो मेरे टीममेट ने बोला कि उसके ऊपर रास हो चुके, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे मेरा M4 में खाली M4 मतलब मेरे M4 में एमो नहीं था, मैं वही M4 लेके घुस गया। इसी के साथ मैं थोड़ा हील भी कर लेता हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत डैमेज था। तो मैं इसी के साथ यहाँ पर जल्दबाजी में मेरा M4 भी गिरा देता हूँ फर्स्ट चांस में। उसी के साथ मैं UMP लूटते हुए सीधा मेरे टीममेट के ऊपर जो बंदा रास किए थे उसको मारने के लिए जाता हूँ, पर मेरा टीममेट का सुहागी को जला के पहले ही बता चुका हूँ, उसने तो पूरा स्क्वाड ही खा डाला। मैं गया वहाँ पर जाके सिर्फ कुछ सामान लूटा, और जैसे ही यहाँ पर मैं लूटने लगा तभी मेरे को ख्याल आया कि मैंने तो M4 गिरा दिया। जैसे ही मेरे को ख्याल आया, बिना किसी देरी के मैं सीधा चला गया मेरा M4 लेने में। M4 लेने के बाद जैसे हम इस यहाँ से पोचिंकी से भागने की सोचे तो जैसे हम कुछ बॉट के कुछ स्टेप आए और मेरा टीममेट किल का जो भूखा है वो जाके सीधा बॉट को फिनिश कर दे। इसी के साथ हम आ जाते हैं रोजोक बंदे स्पॉट करने के लिए, पर जैसे ही रोजोक आते हैं तो मेरे को कुछ बंदे स्पॉट होते हैं और मैंने उसको कुछ देख दिया और एक बंदा तो हो चुका था। खैर मेरे पास उतने एमो भी नहीं थे कि मैं उसको तुरंत फिनिश कर सकता हूँ। मेरे पास एमो नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा क्लोज गया और मैंने पहले सोचा कि मैं गाड़ी को ब्लास्ट करूं, पर मेरे पास इतना एमो नहीं था, इसलिए मैंने ना ही बंदे को फिनिश कर पाया ना ही गाड़ी फोड़ पाया। इसी के साथ जैसे मैं आगे बढ़ता हूं उसका एक और बंदा मेरे को स्पॉट होता है लेफ्ट में, जैसे कि आप देखना यही उसको स्प्रे दूंगा। जैसे ही वो बंदा स्पॉट होता मैंने उस बंदे को नॉक गिराया और सीधा रश कर दिया उनके ऊपर। आप देखना क्या ही होता है मेरे साथ। पहले मैं एक प्री नेट करता हूँ क्योंकि उसको नॉक वाले जो बंदा है उसको थोड़ा डैमेज मिल गया इसलिए, पर ऐसा हुआ नहीं, मेरा नेट पहुँच ही नहीं पाया। जैसे ही मैंने देखा कि नॉक वाला बंदा रिवाइव हो चुका है तब वो भागने की कोशिश किया, मैंने उसको M4 से सीधा मारा और मेरा M4 में एमो नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पर स्मोक करके उसको लूटने की कोशिश किया। मुझे पता था कि वो बंदा नॉक है और उसका टीममेट भाग चुका था, इसीलिए मैंने उसको सीधा फिनिश किया। फिनिश करने के बाद आप देखना मेरे इसी स्मोक का कमाल। मैं जैसे ही यहाँ पर लूटने जाता हूँ पीछे से मेरे को पड़ती है और तभी मेरे को ख्याल आता है कि मेरा टीममेट्स सारे मर चुके हैं। तो खैर करे भी तो क्या करे, अगर वो लोग मर ही चुके हैं तो हमने सोचा कि इस वाले स्क्वाड से पहले फाइट लिया जाए। तो हम सीधा चले इस वाले स्क्वाड से फाइट लेने के लिए, और जैसे ही मैंने ब्रोकन वॉल पे देखा तो मेरे को एक स्पॉट हो गया था और यह बार देखना एक जंप एंड शॉट।
इस बंदे को जैसे ही फिनिश किया तो पीछे एक बॉट आ चुकी थी, मैं बॉट को भी नॉक किया और रिलोड होने के बाद ये देखा भाई साहब, क्या ही बताओ, यहाँ पर टीममेट मर जाए फिर भी पहले हो गया। छोड़िए, यहाँ पर काफ़ी कुछ लूट मिल जाती है इन बंदों की। जैसे इन बंदों ने सीधा चला गया रोजो इस वाली स्क्वाड से घूमने के लिए आ गए। जैसे मैंने किया कुछ बंदे स्पॉट किया, यहाँ पर टोटल 3 बंदे तो एक बंदा पता नहीं क्या देखा। यहाँ पर स्पॉट होता है मेरे को एक बंदा लेफ्ट पे, जैसे ही स्पॉट होता है मैंने M4 से उसको भर दिया। क्या मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर पुश कर दूँ, इसलिए आप देखना मेरा नेटवर्क 1 2 3 4 लिटरली उसको 4 से 5 एमओ पड़ी M4 की, फिर भी वो बंदा नहीं हुआ। फिर मेरे को पता चला कि मेरा पिंग 268 ऑलरेडी हो चुका था। और यहाँ पर देखना है मेरे साथ क्या, जैसे ही मैंने नेट को किया, मैंने नेट को छोड़ दिया पर नेट हुआ ही नहीं। देखो फिर जैसे ही मैंने देखा कि मेरा पिंग बहुत हाई है तो मैंने सोचा कि ऐसे पीछे हटूँ थोड़ा, और जैसे ही मैंने पीछे हटने की कोशिश की, बस देखो किधर से पड़ी, बस लिटरली एक गोली की ज़रूरत थी मेरे को जान खाने के लिए, पर वो बंदा ऐसा कर नहीं पाया। शुक्रगुजार उसका कि उसने गोली नहीं मारी ना, तो यहाँ पर ही मेरा गेम। पहले से ट्राई किया इस बंदे को नॉक करने की, पर ऐसा हुआ नहीं। उस बंदे चालाक निकले और उस बंदे के ने तब तक उसको रिवाइव भी कर दिया जब तक मैंने उसको नॉक कर दिया। और इसी के साथ मैंने सोचा कि वो थोड़ा होल्ड किया जाए और थोड़ा उनका कुछ मिस्टेक्स निकाला जाए, तो मैंने थोड़ा इधर होल्ड किया। और जैसे ही होल्ड किया तभी मैंने देखा एक बंदा मेरे ऊपर ढक्सिया लेके पुश करा। बस इसी का तो इंतज़ार था। और आप देखो जैसे ये बंदा मेरे को क्रॉस करता है, मैंने उसको स्प्रे किया पर एमओ टच नहीं हुई। सेकेंड चांस जब स्प्रे किया फिर भी नहीं टच हुआ। इसी के साथ साथ जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ पर एक बंदा गया है गाड़ी से, मैंने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी से उसके ऊपर पुश कर दिया। आप देखना मेरे साथ क्या ही होता है। भाई मेरे को पता ही नहीं था कि भागी का स्पीड 100 से ऊपर है और मैंने सीधा जंप कर दिया, तो मेरा 90% हेल्थ चला गया। खैर इस बंदे ने तो मेरे को एक भी एमओ टच नहीं किया, वरना मैं तो तभी जाता। आप देखना मेरे साथ क्या ग्लिच होता है। मेरा तो हेल्थ ख़त्म हो गया पर वहाँ पर वो उसको कंप्लीट ही नहीं दिखा रहा है, 0-0 दिखा रहा है। पर उसके बाद मेरा पिंग ठीक हुआ तो वो भी ग्लिच ठीक हुई। उसके बाद मैं यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूँ और तभी देखता हूँ उसका एक टीममेट आ जाता है। और उसका टीममेट को नॉक करने के बाद मुझे पता था कि दूसरा बंदा इस तरफ से आएगा, तो पहले ही मैं जाके फ्री फायर और यहाँ पर फुल स्क्वाड डाउन हो। और जब भी फुल स्क्वाड डाउन हुआ तो यहाँ पर एक बॉट आ जाता है। मैंने उसको M4 से मारने की कोशिश की पर M4 मेरा रिलोड पे चला गया, और जब तक मैं कैरल से उसको मारता तब तक वो पेड़ की कवर में चला जाता। खैर सेकेंड चांस में तो मैंने बॉट को मार दिया। उसी मेरे को एक ड्रॉप दिखा, मैं सीधा ड्रॉप ये बंदा चाहे कुछ भी हो जाए उसको ड्रॉप चाहिए। जब तक मैं उस बंदे को फिनिश करता हूँ तब तक मैंने सोचा कि इस ड्रॉप को भी लिया जाए, तो मैं वहाँ पर स्मोक कर देता हूँ। जब तक मैं उस ड्रॉप पे लूटने जाता हूँ तभी उसका कुछ बंदा मेरे ऊपर फायर करता है। जैसे उन्होंने फायर किया मैंने सीधा गाड़ी घुमाया और सोचा कि इसको पीछे से फाइट लिया जाए। और जैसे सामने गया तो मेरे को और एक स्क्वाड दिखी, तो मैंने सोचा कि उन स्क्वाड को छोड़ो, इन स्क्वाड को पकड़ो। तो जैसे मैं उन स्क्वाड पे गया तब मेरे को पता चला कि वहाँ पर टोटल 4 बन गए। तो मैं सीधा गया। अब देखो भाई क्या ही होता है, पीछे के घर से जिस बंदे को मैंने स्पॉट ही नहीं किया उस बंदे को मेरे ऊपर फायर किया। और चलो अब मैंने सीधा मैं रास्ता दी, उसके बाद मेरा आप देखना भाई क्या ही है। आप देखो भाई एक ठिकाने जैसे ही एक बंदा
पुश किया और आप यहाँ से देखा कि एक बंदा मेरे ऊपर पुश कर रहा है। मैं फिनिश करता हूँ पर लास्ट में क्या हुआ जैसे ही मैंने वो ब्लास्ट किया तभी लिटरली इस बंदे को तो मैंने डैमेज दे ही दिया था, पर दूर से उस बंदे ने पूरा भाई क्या ही चलाया। सो गाइस आप भी ऐसा मत कीजिए, जब 1v4 सिचुएशन होगी आप टीपीपी का भरपूर यूज़ कीजिए, नेड स्मोक इन सभी का यूज़ कीजिए।